साथियों नमस्कार। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत राजस्थान के भूगोल के बारे में रोचक व विशाल बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत में राजस्थान का भूगोल एक बहु उपयोगी है जो विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। सामान्य परिचय और स्थिति के आधार पर राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 हिस्सा है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति है। यह 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 से उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के बीच है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा व डूंगरपुर से होकर गुजरती है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 869 किमी है। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कोणा गंगानगर में है और सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंडा बांसवाड़ा में स्थित है। और आगे हैं सबसे पूर्वी गांव, ये धौलपुर का सिलावट है और सबसे पश्चिमी गांव जैसलमेर का कटरा गांव है। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले जैसे कि श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर हैं। और राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 यानी कि 5,000 में कम है। यह राज्यों यानी कि 5 राज्यों से मिली है, मतलब राजस्थान की सीमा अन्य 5 राज्यों से मिलनी है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से है और सबसे छोटी है अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से 89 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर सीमा बनाती है। भौतिक विभाजन यानी कि दूसरे नंबर पर हम भौतिक विभाजन के रूप में चर्चा करेंगे। राजस्थान के मुख्य रूप से भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे पश्चिमी रेतीली मैदान, यह राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला है। और अरावली का पर्वतीय प्रदेश यह लगभग सामान्यतः 9% भाग पर विस्तृत है। पूर्वी मैदान भाग यह लगभग 23% भाग को कवर करता है। आगे है दक्षिणी पूर्वी पठार, यह हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, यह लगभग 60% पर स्थित है। थार का मरुस्थल यानी विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल कहा जाता है। इसे मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवाओं को स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है और जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो दिल्ली से गुजरात के मध्य में है। और अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है राजस्थान में, और राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। अरावली का सर्वोच्च शिखर यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। गुरु शिखर को कर्नल टोर ने संतों का शिखर कहा था, क्योंकि वहां पर मुख्य रूप से संत महात्माओं द्वारा जप तप किया जाता था। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान को उत्तर पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी 2 असमान भागों में बांटती है। लाठी सीरीज, जो कि जैसलमेर में भूगर्भीय जल पट्टी है जहाँ सेवन घास पाई जाती है। बरखान यानी मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप, क्योंकि सामान्यतः मरुस्थल में हवा चलने से विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं और उनमें से एक है अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप। छप्पन का मैदान, जो कि प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच महाई नदी बेसिन को कहते हैं, उपरमाल का यानी 56 का मैदान, जहाँ 56 गांवों की श्रेणी को
छप्पन का मैदान कहा गया है। और ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ यानी कि मैसरोडगढ़ से भीलवाड़ा बिजोलिया तक फैला है। भोराट का पठार जो कि कोमलगढ़ और गोगुदा के बीच स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। और आगे देखते हैं हम जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब यानी स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। और आगे है अगला बिंदु जैसे कि नदियां व जल निकासी यानी कि भारत के राजस्थान में कौन कौन सी नदियां किस किस क्षेत्र में और किस स्थिति में पाई जाती हैं और नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, कौन सी नदी कहाँ गिरती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह। जैसे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदियां वे आंतरिक प्रवाह यानी अंदर ही अंदर खत्म होने वाली। आगे हम पढ़ेंगे चंबल नदी यानी राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी। 12मासी यानी मतलब 12 महीने तक इसका अंदर जल रहता है, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता है। चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांध है, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर, बाद में कोटा बैराज। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी कि राजस्थान में बहने वाली नदियों में से बनास नदी है जो पूर्णतः और सबसे ज्यादा लंबी नदी है। आगे है लूनी नदी। लूनी नदी को आधी मीठी व आधी खारी नदी कहा जाता है, क्योंकि ये बालोतरा तक मीठी रहती है। बालोतरा के आगे चले जाने पर उसका पानी खारा हो जाता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जैसे कि माही नदी को यू आकार की नदी है, उल्टा यू। बाण गंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। और सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% सांबर झील से आता है। पंचपदरा झील बाड़मेर का नमक शुद्धता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे कृत्रिम मीठे पानी की झील है। और नक्की झील माउंट आबू राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। इस झील नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया था, खोदा था, इसीलिए इसे नक्की झील कहा जाता है। राजसमंद झील के किनारे प्रसिद्ध राज प्रस्तुति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख प्राप्त हुआ है। पुष्कर झील को तीर्थों का मामा या 5वां वेद भी कहा जाता है। और आगे है जलवायु और मृदा, यानी कि भौगोलिक रूप से जलवायु किस प्रकार है और मृदा के कितने प्रकार है, मृदा कौन कौन सी है, किस क्षेत्र में किस मृदा का ज्यादा महत्व है और किस मृदा का कौन सा कलर है और उसकी क्या योग्यता है, और कौन कौन सी जलवायु के प्रकार है। राजस्थान की जलवायु शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू श्रेणी में होती है और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। शीतकाल में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला चूरू को माना जाता है। और हाड़ौती क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। हाड़ौती के आसपास के क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है, जैसे कि काली कपासी, यानी ये काली मृदा कपास के लिए बहुत उपयोगी है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेतीली बलुई मिट्टी की प्रधानता है। अरावली क्षेत्र में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। और राजस्थान के जल अपर्दन सर्वाधिक चंबल नदी के द्वारा होता है। और आगे पढ़ते हैं हम कृषि और पशुपालन, यानी भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन से पशुओं को पाला जाता है और कृषि किस किस प्रकार की जाती है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा गया है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान है। सरसों में उत्पादन में राजस्थान देश में अग्रणी यानी सरसों का राज्य है। राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर में खुला है। बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है। राजस्थान में कामधेनु राठी गाय को कहा जाता है, यानी कि जैसे कि कामधेनु सभी गायों में श्रेष्ठ मानी जाती है, उसी प्रकार राठी गाय को राजस्थान में कामधेनु गाय कहा गया है। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला डूंगरपुर है। राजस्थान में खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है, जो महत्वपूर्ण माना जाता है। और रोहिड़ा यानी राज्य का
राज्य पुष्प है जिसे रोहिड़ा को माना जाता है। घोड़ा वन को राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। चिकारा और ऊंट दोनों को राज्य पशु की श्रेणी में रखा गया। ऊंट को पालतू पशु की श्रेणी में और वन्य पशु में चिकारा है। और आगे देखते हैं हम खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज के रूप में कौन कौन से खनिज हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं और ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत राजस्थान में वर्तमान में उपस्थित है। शीशा दस्ता उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। जावर की खान उदयपुर जो कि शीशा और दस्ता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। खेतड़ी में तांबा उत्पादन किया जाता है जो झुंझुनू में स्थित है। मकराना नागौर में स्थित है जहाँ सफेद संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। आगे है डेगाना भी नागौर में स्थित है जो टंगस्टन उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला पलाना बीकानेर में मिलता है। यानी कि कोयले की अलग अलग प्रकार हैं जिसमें लिग्नाइट कोयला है ना वो पलाना बीकानेर में मिलता है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जैसलमेर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त जिला साबित हो रहा है क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत अधिक होने के कारण वहाँ सूर्यताप बहुत होता है जिससे सौर ऊर्जा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वनस्पति और वन्य जीव मतलब कौन कौन से वन्य जीव हैं और वन्य अभ्यारण्य कौन से हैं, वनस्पति के प्रकार कौन से हैं। और ये देखते हैं कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9.60% भाग वनों के अंतर्गत आता है और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर राज्य का पहला टाइगर प्रोजेक्ट है। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। सरिस्का अलवर हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर चूरू काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध हैं जिसके अंतर्गत बहुत ही मात्रा में काले हिरण पाए जाते हैं। और सिंचाई और परियोजना कौन कौन से सिंचाई योजना है, सिंचाई के प्रकार है, कौन कौन सी परियोजना है, कितनी नहरें हैं, कौन कौन सी नहरें हैं, नलकूप साधन अन्य साधन भी कौन कौन से हैं इसे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि इंदिरा गांधी नहर को IGNP को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। मरुस्थल में बहने वाली नदी को नहर को मरुगंगा कहा गया है। सिंचाई के प्रमुख साधन जैसे कुएं हैं, नलकूप है। नहर राजस्थान की सबसे पुरानी नहर है 1927 की भाखड़ा ये महाराजा गंगा सिंह के काल में बनाई गई थी। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये महत्वपूर्ण है। जनसंख्या और पर्यटन के आधार पर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का पर्यटन का नारा कौन सा है? राजस्थान के पर्यटन का नारा है पधारो हमारे देश। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।